अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस ईद स्पेशल अफ़गानी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। अफ़गानी काबुली पुलाव किस तरीके से बनाते हैं और इसकी ऑथेंटिक रेसिपी क्या है और घर पर आप आसानी से किस तरह से बाज़ार जैसा टेस्ट ला सकते हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स हम पुलाव बना रहे हैं तो चावल जो है वो आपने अच्छी क्वालिटी के लेने हैं और यहाँ पे तकरीबन मैंने हाफ़ kg राइस ले लिए हैं और ये गिलास में अगर मैं इसको मेजरमेंट करूँ तो 2 गिलास चावल मैंने लिए हैं और इसको आपने भिगो देना है। उसके बाद चावल मैंने भिगो दिए अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हमने बीफ ले लिया है 600 ग्राम। गोश्त जो था ये पूरा आधा किलो था और ये जो नली थी ये थोड़ी सी हैवी इसका वेट था, तो मिल मिला के सारा गोश्त जो है ना 600-650 ग्राम के करीब था गोश्त। ठीक है, जितना आपने चावल लेने हैं उतना ही आपने गोश्त लेना है और गोश्त के जो है वो आपने बड़े बड़े पीस करवा लेने हैं, क्योंकि आपको पता है अफ़गानी पुलाव में बड़े बड़े पीसीज होते हैं गोश्त के और बहुत ही टेंडर होता है। स्पाइसेस इसमें बहुत ही कम जाते हैं, 2 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। इस पुलाव की खासियत यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और एक इम्पॉर्टेंट टिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप बीफ गला रहे हैं, बीफ को आपने टेंडर करना है, तो 2 गिलास यखनी जितनी आपको चाहिए उसके अलावा 2 गिलास से 2.5 गिलास आपने एक्स्ट्रा पानी डालना है अगर आप प्रेशर कुक कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 6 गिलास पानी के ऐड किए थे क्योंकि मुझे 4 गिलास बीफ की यखनी चाहिए थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून गोश्त के लिए इसमें नमक डाला है। गोश्त के लिए इस तरीके से मैं कह रही हूँ कि गोश्त जो है वो अंदर से फुल नमकीन हो जाए, इसलिए मैंने 2 टीस्पून सॉल्ट गोश्त के लिए डाला है। ऊपर से ये जो हाफ़ टीस्पून है ये यखनी को जो है वो सॉल्टी बनाने के लिए इसलिए ऐड किया। समझ गए होंगे आपकी यखनी में भी नमक होना चाहिए। यखनी में अगर थोड़ा सा तेज़ नमक होगा तो आपका ऑटोमेटिकली गोश्त में नमक जो है वो मज़े का होगा, बोटी के अंदर तक नमक जाएगा। उसके बाद ये मैंने प्रेशर कुक कर दिया। वेट करते हैं सीटी बजने का और तब तक अपनी बाकी के काम कर लेते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट, बीफ में अदरक और लहसुन का पेस्ट आप लोग ज़्यादा डाला करें क्योंकि हमारे बड़े कहते हैं कि बीफ बहुत ज़्यादा बादी होता है। तो अदरक और लहसुन से एक तो गोश्त की स्मेल नहीं आती है और दूसरा जो है वो बादीपन ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो बना लिया था और तकरीबन हम इसमें भर के 1 टेबल स्पून डालेंगे। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही था। यहाँ पे 2 प्याज मैंने ले लिए और उनको मैंने चुटकी मार के स्लाइस कर दिया। वाह वाह जी, तो जी ये स्लाइस हो चुके हैं माशाल्लाह से। तो अब चलते हैं और ये देखिए सीटी बजना शुरू हो गई है। 15 से 17 मिनट 15 to 7 मिनट आपने इसको प्रेशर कुक करना है। उसके बाद जी ये माशाल्लाह से प्रेशर कुक हो गया था और ये देखें बीफ बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ है। बीफ की परफेक्ट टाइमिंग 15 से 17 मिनट है। नेक्स्ट स्टेप, हमने यहाँ पे ज़बरदस्ती जूलियन कट की हुई गाजर ले ली है। अगर आपके पास ये वाली गाजर नहीं है आप रेड वाली भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने किशमिश ले ली थी तकरीबन 5 टेबल स्पून। किशमिश जितनी भी ज़्यादा डालें ना वो कम है। उसके बाद फ्राइंग पैन लिया, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला और इसको हमने फ्राई कर लेना है। अच्छा, कुछ लोग इसमें चीनी भी ऐड करते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर लें। मुझे नहीं पसंद, मुझे बस इतना ही मीठा पसंद है जो किशमिश का और गाजर का हल्का हल्का होता है। उसके बाद जी आ जाते हैं पुलाव को रेडी करने के लिए। हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है जी 2 कप कुकिंग ऑयल के और इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज़ों को आपने अच्छे तरीके से ब्राउन करना है और हमेशा प्याज तभी कुकिंग ऑयल में ऐड किया करें जब जो है वो ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। तो यहाँ पे अब मैं प्याज को ब्राउन करूँगी और अच्छा सा प्यारा सा कलर दे दूँगी। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपने कलर नहीं देना प्याज़ों को। तो जी फाइनली ये देखिए प्याज को बस इतना सा आपने कलर देना है और उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट की स्मेल ना आए, क्योंकि वो कच्चापन होता है ना, भुना नहीं होता अच्छे तरीके से, तो स्मेल आना शुरू हो जाती है अजीब सी। उसके बाद आपने इसमें अदरक और लहसुन के पेस्ट में और प्याज में इसको फ्राई करना है और थोड़ी सी यखनी ऐड कर देनी है ताकि प्याज मज़ीद ब्राउन ना हो। और यहाँ पे आपने जो है वो हाफ़ टीस्पून नमक ऐड कर लेना है, क्योंकि बुनाई के टाइम पे बिल्कुल अगर मसाला हमारा नमक मिर्च के बगैर हो तो वो जो गोश्त के अंदर वाला नमक होता है, नमकीन होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो फ्राई करते हुए हमेशा भूनते हुए गोश्त में थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया करें। उसके बाद यहाँ पे मैंने 4 गिलास जो है वो बीफ की यखनी के ऐड किए थे और उसके बाद ये देखिए पानी में बॉयल आना शुरू हो गया।
और मैंने यहाँ पे गोल वाली जो लाल मिर्च होती है, बटन चिलीज़ भी कहते हैं, मैंने इसमें वो ऐड किए हैं क्योंकि मैं बिल्कुल भी फीका मुझसे नहीं खाया जाता, तो मैंने हल्के से अपने लिए स्पाइस के लिए ऐड कर दी। वैसे ये अगर आपने ऐड करनी है तो कर लें, लगती बड़ी मज़े की है। पर्सनल आपको मेरा मशवरा है, थोड़ी सी ऐड कर लें जो लोग फीका नहीं खाते हैं मेरी तरह। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक टिप बताने वाली हूँ कि आपका चावल किस तरह से बिना टूटे लंबा लंबा और खिला खिला होगा। सबसे पहले पानी को बॉयल आ गया, आपने चावल ऐड किए और उसके बाद आपने इसको एक दफ़ा चम्मच हिला देना है। उसके बाद आपने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना और हमेशा इस पॉइंट पे आपने नमक चेक कर लेना है कि नमक ठीक है। मुझे हल्का सा लगा, फिर मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर लिया, बस इतना ही ऐड किया। इसके बाद मैंने चेक किया था। चेक किस तरीके से करते हैं कि पानी में जो है वो शोरबे में नमक तेज़ हो, आपका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तेज़ भी ना हो, तेज़ हो, ताकि जब पानी ड्राई हो तो वो सारे जो राइस हैं वो सोक कर लें नमक को और वो परफेक्ट हो जाता है। पानी में हमेशा नमक चेक करते हैं, बार बार जो है वो चम्मच चलाने से चावल टूट जाते हैं। अच्छा, मैंने इसको कवर किया था, कवर करने से पानी ज़रा जल्दी ड्राई होता है चावलों का और चावल जो है ना वो बहुत अच्छे स्टीम में कुक होते हैं। यहाँ पे ये मैं देखें आपको दिखा रही थी कि माशाल्लाह चावल देखें कितना लंबा लंबा है। अभी तो पकने के बाद माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त सा लंबा लंबा चावल होगा। हमेशा चावलों में कभी भी आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चम्मच चलाएंगे तो चावलों का जो है ना गुत्था मुत्था बन जाते हैं और बहुत ही अजीब सा ना उसका एक भत्ता टाइप से बन जाते हैं। तो ये जी मैंने जो बीफ की नली थी ना, ये मैंने भुनाई के टाइम पे भी नहीं डाली। उसकी रीज़न ये है कि एक तो भुनाई के टाइम पे मैंने वैसे ही नहीं डाली और इस पॉइंट पे मैंने इसलिए डाली है कि ये चावलों की स्टीम में कुक हो जाएगा और जो फ्लेवर होगा वो इसमें आ जाएगा। ये ऑलरेडी बॉयल होती है तो उसकी खैर है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बस हल्के हाथों से इसको रखा और रखने के बाद मैंने ऊपर इसके राइस डाल दिए ताकि ये सोक हो जाए। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट टिप बताती हूँ कि जब भी आप चावल बनाएं, चावलों का पानी अच्छे तरीके से ड्राई करें। डिपेंड करता है आपके राइस की जो क्वालिटी है वो कैसी है। अच्छे वाले राइस लें तो सेम इस तरीके से बनाएं, आपके राइस कभी भी नहीं टूटेंगे। फ्लेम आपने हल्का कर देना है और आपने देखना है कि जब हल्के हल्के से ऊपर बबल आना शुरू हो जाए और पानी सारा ड्राई हो जाए तो इट्स मीन दम का टाइम हो गया और बहुत अच्छा दम आता है और बहुत ही अच्छे राइस बनते हैं। तो ये मैंने गाजर और किशमिश ऊपर डाल दी है और अब जो है वो मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम दूंगी। 20 मिनट परफेक्ट है इसके दम के लिए। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें, मैंने कोई फॉइल पेपर, कोई पेपर शेपर कुछ भी नहीं लगाया था, बस इसी तरह से इसको दम दे दिया था। माशाल्लाह से राइस देखें आपके सामने है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। चावलों का एक एक दाना खिला खिला है और बिल्कुल अलग अलग है। तो अब जी हमने इसको हिला लिया है एक साइड से, अब हम डिश आउट करते हैं और फिर मैं इंशाल्लाह आपको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। और जो मीट को जितना ज़्यादा टेंडर होगा उतना ज़्यादा आपका अफ़गानी पुलाव मज़े का लगता है टेस्ट में भी, और इसका एक अलग सा ही टेस्ट होता है क्योंकि ये बहुत मसालों में नहीं बनता है। इसका अपना गोश्त का और चावलों का फ्लेवर होता है। तो माशाल्लाह से ये देखें, मैंने इसके ऊपर गाजर और जो किशमिश थी वो डाल दी थी और आपने अगर इसके ऊपर बादाम डालने हैं सोक करके वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ज़रा मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। और जो भी मुझे चम्मच मिला मैंने पकड़ा और मैंने कहा नहीं मुझे अब खाना है, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा था, इतने डिलीशियस बने थे। और ये देखें चावल, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त लंबे लंबे चावल, चावल टूटा हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। सेम ट्रिक अगर आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं गोश्त, तो गोश्त बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हुआ हुआ, ये देखें माशाल्लाह, इतना अच्छा फ्लेवर, इतना जूसी गोश्त, बहुत अच्छा इसका मीट का जायका था चावलों के साथ। गाजर और ये जो किशमिश है बहुत लेवल का टेस्ट लग रहा था। आप लोग सेम रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बाइट आप सब लोगों के लिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लिटरली मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ईद पे आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। ट्राई करके मेरे साथ आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे पिक्चर लाजमी शेयर करनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे पिक्चर टैग कीजिएगा। होप सो कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्या आपकी फरमाइश है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी मज़ेदार सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।